नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। वीर सावरकर इस बात का प्रमाण है कि दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्य और मध्ययुगीन हिंसा से एक साथ कैसे लड़ा जाता है। यदि व्यक्ति अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति निष्ठावान हो और अपनी सभ्यता की महानता के प्रति आश्वस्त हो तो वो ऐसा काम कर सकता है। अंग्रेज उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानते थे और कांग्रेस उन्हें अंग्रेज़ों से भी बड़ा दुश्मन मानती थी। इस बात को ध्यान रखिए, कांग्रेस ने कभी वीर सावरकर को स्वीकार नहीं किया। देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ, काले पानी की सज़ा हुई। जिस जज ने उनको सज़ा दी काले पानी की, वो रिटायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के जरिए भारतीय संस्कृति को रिक्लेम करने और उसके रास्ते में बाधा डालने वालों को रोकने का प्रयास किया। 1937 में कर्णावती में उन्होंने कहा कि भारत की पवित्र सांस्कृतिक विरासत को कमज़ोर करने की शरारत के पीछे हिंदू मुस्लिम एकता है। आप समझिए कि 1937 में जो बात सावरकर समझ गए थे वो आज तक कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी पार्टियों के नेता नहीं समझे हैं। उन्होंने कहा कि जब बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज के सामने घुटने टेक देता है तो अल्पसंख्यक अपने वर्चस्व को स्थापित करने में कोई संकोच नहीं करता। यही हुआ आज़ादी के बाद से। आज़ादी के पहले से ही देश का बंटवारा इसीलिए हुआ और उसके बाद से हम जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति देख रहे हैं वो उसका यही खेल है। फिर उन्होंने मुसलमानों से कहा, साथ आओगे तो तुम्हारे साथ, साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना, और विरोध करोगे तो तुम्हारे बावजूद आज़ादी का आंदोलन जारी रहेगा। ये थे वीर सावरकर। विरोध करोगे तो तुम्हारे बिना हिंदू स्वतंत्रता का संग्राम जारी रखेंगे और उन्होंने जारी रखा। काले पानी की सज़ा भी उन्हें तोड़ नहीं पाई। जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सरकार के 5 स्टार जेलों में जेल के नाम पर रह रहे थे, तब वीर सावरकर कोल्हू में बैल की जगह पेरे जा रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सज़ा दी गई, किस तरह की यातना दी गई। और उन वीर सावरकर को राहुल गांधी माफ़ी वीर कहते हैं। किसी भी भारतीय को वीर सावरकर पर गर्व होना चाहिए, उनकी परंपरा पर, उनकी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। ये वीर सावरकर ही थे जिन्होंने कहा कि जो इस देश को पुण्यभूमि और पितृभूमि मानता है वो भारतीय है। आज स्थिति ये है कि वीर सावरकर की बात अगर हमने उस समय सुनी होती, आज़ादी के बाद उस पर चले होते, तो शायद आज हिंदुओं की ये दुर्दशा न होती या भारत का विभाजन न होता। विभाजन होता तो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा न होती, बहुत कुछ न होता। अगर वीर सावरकर के दृष्टिकोण को, उनकी दृष्टि को अपनाया गया होता। आज भी पूरी तरह से वीर सावरकर की सोच को अपनाने में पार्टियां, नेता हिचकते हैं, सरकारें हिचकती हैं। लेकिन वीर सावरकर कभी झुके नहीं अंग्रेज़ों के सामने। जिस माफ़ी की चिट्ठी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उसी तरह की चिट्ठियां मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सब ने लिखी हैं। महात्मा गांधी भी चिट्ठी लिखते थे तो आखिर में वो लिखते थे योर ओबीडियंट सर्वेंट। यही बात सावरकर ने लिख दी तो उन्हें माफ़ी वीर कहा गया, अंग्रेज़ों का पिट्ठू कहा गया। और जो अंग्रेज़ों के असल में पिट्ठू थे उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।